अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स जमात शशुम मजमून साइंस की जांच नंबर 3 यानी टेस्ट नंबर 3 हल करेंगे, जो कि 1 से 25 सरगर्मियों पर मुश्तमिल है। अब यहाँ पर जो पेपर आपको दिया गया है उसमें थोड़ी बहुत तरतीब थोड़ी सी गलत है, जिसमें पहले सवाल में तस्वीर आई हुई है, लेकिन यहाँ पर पहला सवाल है सेंस से मुनासिब अल्फाज का इंतखाब करके जुमले मुकम्मल कीजिए, जिसमें है तवानाई, गिज़ाई अज्जा और चर्बी। जिसमें पहला सवाल है डैश के ज़रिए जिस्म को तवानाई हासिल होती है, उसके सही जवाब लिखेंगे चर्बी। चर्बी के ज़रिए जिस्म को तवानाई हासिल होती है। बे सवाल है कार्बोहाइड्रेट से जिस्म को डैश हासिल होती है, सही जवाब लिखेंगे तवानाई। ग़िज़ा में पाई जाने वाली हर शय से हमें एक से ज़्यादा डैश हासिल होते हैं, ग़िज़ाई अज्जा। यहाँ पर सवाल नंबर 2 है, जो कि आपको जो पेपर मिलेगा उसमें सवाल नंबर 1 दिया हुआ है, लेकिन ये शक्ल यहाँ पर हमें देना है सवाल नंबर 2 में। मंदजल अज़वी निज़ाम में 2 अहम आज़ा के नाम लिखिए। अब 2 अज़वी निज़ाम दिए हुए यहाँ पर, जिसमें तनफ़ुसी निज़ाम है और निज़ाम दौरान खून है। जिसमें पहला हम लिखेंगे तनफ़ुसी निज़ाम में यानी अमल तनफ़ुस में जो 2 अहम आज़ा हैं वो है नाक और फेफड़े। दूसरा है यहाँ पर दौरान खून का अज़वी निज़ाम है, जिसके 2 अहम आज़ा हम लिखेंगे दिल और खून की नालियाँ। इस तरह से ये शक्ल पर मुबन्नी सवाल हमने हल किए। सवाल नंबर 3 है एक लफ्ज़ में जवाब लिखिए, जिसके लिए 3 नंबरात है। जिसमें पहला सवाल है ज़िला सोलापुर किन परिंदों की रिहाइशगाह के लिए मशहूर है। इसका एक लफ्ज़ में जवाब लिखना है तकदार परिंदा, जिसे मालडोग भी कहते हैं। इस परिंदे के लिए यहाँ पर रिहाइशगाह के लिए मशहूर है। बे है हिंदुस्तान का मंगलयान प्रोजेक्ट किस नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान का मंगलयान प्रोजेक्ट मॉम या MOM मार्स ऑर्बिट मिशन इस नाम से जाना जाता है। जिम सवाल है अनाज की पैदावार में ज़बरदस्त इजाफा किस नाम से जाना जाता है। एक लफ्ज़ में जवाब लिखना है हमें सब्ज़ इनकलाब। इसका जवाब क्या आएगा, सब्ज़ इनकलाब। सवाल नंबर 4 है दर्जल ग़िज़ाई अज्जा किस चीज़ से हासिल किए जाते हैं। 2 नंबर के लिए है ये। यहाँ पर हमें अंडे की तस्वीर दिखाई दे रही है और ये घी की तस्वीर है। इनसे असल में हमें ये बताना है कि इन तस्वीरों से हमें कौन सी ग़िज़ाई अज्जा हासिल होते हैं। जिसमें ये अंडा है, अंडे में प्रोटीन और चर्बी जैसी ग़िज़ाई अज्जा होते हैं, या उससे हमें ये ग़िज़ाई अज्जा हासिल होते हैं। दूसरी तस्वीर में घी है, घी में चर्बी, ये ग़िज़ाई जुज़ मिलता है। यहाँ पर भी आपको ये सवाल हल करने से पहले तस्वीरें गलत जगह पर छपी है, आपको दुरुस्त करके लिखना है वहाँ पर भी। सवाल नंबर 5 है ऐसा क्यों हुआ। नंबर 1 है सेवइयाँ कई दिन तक अच्छी हालत में रहती है, जबकि सेवइयों की खीर जल्द ख़राब हो जाती है। जवाब लिखेंगे सेवइयाँ कच्ची हालत में खुश्क होती है इसलिए अच्छी रहती है, जबकि खीर दूध में बनाई जाती है और दूध ज़्यादा देर तक अच्छा नहीं रहता, इसलिए खीर जल्द ख़राब हो जाती है। बे है गाड़ी की ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हवा को आलूदा करती है, यानी गाड़ियों का इस्तेमाल से हवा की आलूदगी होती है। अब जवाब देखेंगे क्या है। गाड़ियों में ईंधन के जलने से मुसलसल धुआं और बाज़ ख़तरनाक गैसें पैदा होती हैं। इन गैसों में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ख़ास तौर पर मौजूद होते हैं। गाड़ियों के धुएं के साथ कार्बन और शीशे के बेहद मुहीन ज़र्रात निकलते हैं जो हवा में मिल जाते हैं। इन अज्जा का तनासुब सबसे ज़्यादा होने पर हवा की आलूदगी होती है। सवाल नंबर ये जीम है यरकान गांव में फैल गया, क्या होगा। यरकान के जरासीम मरीज़ के फुजले में होते हैं। पानी में इस फुजले के मिलने से अमराज के जरासीम पानी में दाखिल हो जाते हैं। ऐसे जरासीम के ज़रिए आलूदा पानी पीने से ये जरासीम पानी पीने वालों की आंतों में दाखिल हो जाते हैं और इन्हें यरकान की बीमारी लाहक हो जाती है। सवाल नंबर 6 है तो क्या होगा बताइए अगर गांव में हर जगह गैर महफूज माहौल और गंदगी हो तो।
जवाब देखेंगे हम, अगर गांव में हर जगह गैर महफूज माहौल और गंदगी हो तो पानी, ग़िज़ा, हवा और कीड़ों के ज़रिए जरासीम का फैलाव होगा। इससे लोग ज़्यादा बीमार होंगे। ज़ाती सेहत में बिगाड़ के साथ साथ समाजी सेहत भी खराब होंगी। बे सवाल है, अगर तंबाकू के मसनूआत को स्कूल के अहाते में फ़रोख्त किया जा रहा है। जवाब लिखेंगे हम, अगर तंबाकू के मसनूआत को स्कूल के अहाते में फ़रोख्त किया जा रहा है तो तुलबा को तंबाकू नोशी की आदत लग सकती है। तंबाकू की आदत का असर ये होता है कि तंबाकू को खाए बगैर इंसान को सुकून नहीं मिलता। तंबाकू पेट में जाने पर पेट की कई शिकायतें शुरू हो जाती है। तंबाकू खाने से ग़िज़ाई नाली का कैंसर हो सकता है। जीम सवाल है, अगर आपने हर दिन अपना पसंदीदा खाना खाया। जवाब लिखेंगे, अगर हमने हर दिन अपना पसंदीदा खाना खाया तो हमें मुतवाज़न ग़िज़ा मिलेंगी। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चर्बी, विटामिन और नमकियात मुनासिब मिकदार में जिस्म को मिलेंगे। हमारे जिस्म की नशोनुमा सही अंदाज में होंगी। हम बार बार बीमार नहीं होंगे। इस सवाल का दूसरा जवाब इस तरीके से भी आ सकता है कि अगर हमने हमारा पसंदीदा खाना रोज़ खाए तो हमें ये तमाम ग़िज़ाई अज्जा मुनासिब मिकदार में नहीं मिलेंगे। दाल है, ज़मीन पर मौजूद जंगलात तबाह हो गए। क्या होगा? जंगल में मुख्तलिफ किस्म की नबातात होती है। दरख्तों पर कई परिंदों के घोंसले होते हैं। रीछ, हिरन, बंदर, हाथी, शेर जैसे हैवानात जंगल में रहते हैं। यानी घना जंगल कई हैवानात का मिस्किन होता है। अगर जंगल तबाह हो जाए तो वहाँ के हयाती तनव्वु का तनज़्ज़ुल होगा। कई हैवानात के घर तबाह हो जाएंगे और कई नबातात और हैवानात का खात्मा हो सकता है। सवाल नंबर 7 है, ग़िज़ाई जंजीर तैयार कीजिए। चील, लार्वा, सांप और घास। इसमें यहाँ पर जो ग़िज़ाई जंजीर दी हुई है इसमें एक मेंढक ये लफ्ज़ नहीं है, तो हमें सही ग़िज़ाई जंजीर बनाना है, जिसमें हम पहला लिखेंगे घास। घास को कौन खाता है? लार्वा। लार्वे को कौन खाता है? मेंढक। मेंढक को कौन खाता है? सांप। और सांप को चील खाती है। इस तरह से ये ग़िज़ाई जंजीर मुकम्मल हुई। सवाल नंबर 8 है, यहाँ पर भी आपके पेपर में ये तस्वीर आगे पीछे छपी हुई है, आपको सही जगह पर रखकर ही लिखना है। 8वां सवाल है, मंदरज झैल तस्वीर का मुशाहिदा करके जवाब दीजिए। इस तस्वीर में तवानाई के कौन कौन से ज़राए दिखाए गए हैं? इन ज़राए को किस तवानाई में हम तब्दील करते हैं? 3 मार्क्स के लिए है ये सवाल। जवाब देखेंगे, इसमें हवा की तवानाई, आबी, बरकी तवानाई, जौहरी तवानाई दिखाई गए है। इसके अलावा इस तस्वीर के ज़रिए ये भी दिखाई दे रहा है कि हवा, पानी, कोयला, कचरा और जौहरी तवानाई के ज़रिए बिजली तैयार हो रही है। इस तरह से आज हमने शशम जमात के टेस्ट नंबर 3 मुकम्मल किए। बच्चों, ब्रिज कोर्स के ताल्लुक से आने वाली मेरी तमाम वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।